दिल्ली में छठ पूजा को मंजूरी मिल गई है। एलजी ने यमुना पर छठ पूजा को मंजूरी दे दी है। घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई की जाए, ये बात कही गई है केजरीवाल सरकार की ओर से, क्योंकि पिछली साल जो तस्वीरें आई थी उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। छठ जिसमें स्वच्छता सबसे ज्यादा मायने रखती है, ऐसे में घाटों पर साफ सफाई नहीं थी और इसको लेकर दिल्ली में छठ पूजा को मंजूरी दे दी गई है। एलजी ने यमुना पर छठ पूजा को मंजूरी दी है और साथ ही केजरीवाल सरकार से अपील की है कि भ्रामक प्रचार से बचें। सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, एलजी ने देखिए मंजूरी दे दी है, वक्त बहुत कम बचा है, ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि यमुना घाटों पर सफाई किस तरह से की जाए, क्योंकि हर साल ये कहा जाता है दिल्ली सरकार की ओर से कि सफाई मिलेगी, लेकिन अभी तक वो तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जिसमें यमुना साफ हो, स्वच्छ हो, और छठ पर सबसे ज्यादा अहम है सफाई। देखिए, दिल्ली में छठ हो या दिवाली हो, सियासत के दायरे में जरूर ये पर्व आ जाते हैं। दीपावली पर जहां पर पटाखों पर बैन की बात होती है, तो वहीं पर छठ पूजा के दौरान जो यमुना घाट हैं उन पर अर्घ देने से भी कई बार वंचित रहे हैं छठ व्रती। तो इस बार ऐसा ना हो, इसके पहले ही एलजी ने इस बात की घोषणा कर दी, साथ ही साथ सरकार को भी ताकीद कर दिया कि छठ के लिए पूरी तैयारी समुचित रखे, साफ सफाई रखे, यमुना घाट पर इस बार छठ होंगे, ये बात सुनिश्चित हो चुकी है। तो अब अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द यमुना की जो सफाई हो सके, घाट की सफाई हो सके, और साथ ही साथ जो पानी है उसकी स्वच्छता जो है, क्योंकि छठ व्रती अगर जाते हैं छठ पे चारुल, तो वो वहां पर डूबते हुए सूर्य को जब अर्घ देते हैं उस वक्त भी स्नान करते हैं, और उगते सूर्य को जब अर्घ देते हैं तब भी स्नान करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कोई बाधा ना आए, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। ये समझना चाहेंगे पीयूष कि देखिए फिलहाल ये भी कहा गया है एलजी की ओर से कि केजरीवाल सरकार भ्रामक प्रचार से बचे। आपको याद होगा शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल ये कहते आ रहे हैं कि अगले साल छठ पर हम भी यमुना में डुबकी लगाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उनकी तरफ से, ये बातें सिर्फ हवाई रह गई हैं, लेकिन कम से कम जो छठ व्रती आएंगे यमुना के घाटों पर, आपको याद होगा छठ पर लगातार न्यूज इंडिया स्पेशल कवरेज करता है, तो छठ पे जो गंगा का पानी होता है, यमुना का पानी होता है, उसे घर लेकर जाया जाता है, प्रसाद में डाला जाता है। लेकिन अगर इस तरह विषैला पानी होगा, प्रदूषित पानी होगा, तो ना सिर्फ ये छठ की पवित्रता को भंग करेगा, बल्कि उन छठ व्रतियों को भी परेशान कर सकता है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है जो छठव्रती घाटों पर जाएंगे। बिल्कुल चारुल, और जो यमुना में नाले खुलते हैं उन नालों को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने भी कहा था कि इन नालों का कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ जो होते हैं नाले यमुना में जाकर, उनके लिए एक शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए, ताकि शुद्ध जो जल है वो यमुना में प्रभावित हो सके, जिसकी वजह से यहाँ पर जो छठ व्रती अगर छठ की पूजन अर्चन करते हैं, अर्घ देते हैं, स्नान करते हैं, उस जल को इस्तेमाल करने के लिए लेके जाते हैं, तो वो जल वास्तविक स्तर पर इतना विषैला हो चुका होता है कि जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ऐसे हालात में वहां पर अर्घ देना कहां तक ठीक होगा, तो इसके लिए दिल्ली सरकार समुचित व्यवस्था करे। अब यहां सवाल है कि दिल्ली सरकार को जो निर्देश दिए गए हैं उस पर दिल्ली सरकार कितना अमल कर पाती है। क्या छठ तक वो घाट, वो यमुना उतनी स्वच्छ हो पाएगी? पीयूष, आज 26 तारीख है, अब सिर्फ आप मान लीजिए कि कल का दिन ही आप बीच में मानिए, उसके बाद छठ व्रत जो है वो शुरू हो जाएगा। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है, वक्त बहुत कम है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह से तैयारियां की जाएंगी दिल्ली सरकार की ओर से, ताकि स्वच्छ माहौल मिल सके, स्वच्छ घाट मिल सके? अब देखिए, तैयारी के लिए वक्त बहुत कम है। एलजी ने भी कह दिया है कि यमुना पर ही छठ का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब सरकार को युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करनी होगी, और ये भी देखना होगा पाएंगे स्वच्छ जल दे पाएंगे, घाट की स्वच्छता रहेगी, तमाम ऐसे सवाल हैं। अब ये बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि किस तरह से इस वक्त घाटों की सफाई की जाए कि जब छठ महापर्व शुरू हो तो छठ व्रतियों के लिए हर व्यवस्था हो। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।